Assalamu alaikum student mathematics 4024. Welcome to Maths Guru. Student, this is a question from October November 2018 paper 2 variant 2 का question है, and this question is again related to the concept of circle properties and congruence and similarity. अच्छा, इस क्वेश्चन में उसने जो है वो हमें दो सर्कल्स बना के दिए हैं, ठीक है। अच्छा, दोनों सर्कल्स के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ लिखी हुई है। पहले इसको रीड आउट करते हैं और फिर जो है वो आगे चलेंगे कि हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है। The question is, the diagram shows two circles that touch at C. ये जो दो सर्कल्स हैं, पहले वाले सर्कल का जो सेंटर है वो x है और जो दूसरा वाला सर्कल है इसका सेंटर है y। दोनों सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं एट पॉइंट C, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि एक्स सी जो है वो हमारे पास रेडियस है और एक्स ए भी रेडियस है, एक्स बी भी रेडियस है। और ए सी की बात करूं तो ए सी इज द डायमीटर ऑफ द स्मॉलर सर्कल। इसी तरह सी वाई हमारे पास जो है, इसको भी रेडियस कह सकते हैं, वाई ई भी रेडियस है और वाई डी भी रेडियस है। और अगर मैं सी ई की बात करूं तो सी ई इज बेसिकली द डायमीटर ऑफ द लार्जर सर्कल। आगे मुझसे कह रहा है कि ए बी एंड सी आर पॉइंट्स ऑन द स्मॉल सर्कल विथ सेंटर एक्स। सी डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन द लार्ज सर्कल विथ सेंटर वाई, ठीक है। ए बी सी जो है वो स्मॉल सर्कल के सेंटर, स्मॉल सर्कल के पॉइंट्स हैं जो कि उसके सर्कमफेरेंस पे हैं। और सी डी ई जो है वो पॉइंट्स जो है वो लार्ज सर्कल के हैं और ये तीनों पॉइंट्स भी जो है वो सर्कमफेरेंस पे मौजूद हैं। इसका सेंटर वाई है लार्जेस्ट सर्कल का, स्मॉलर सर्कल का सेंटर जो है वो एक्स है। ए एक्स सी वाई ई, ये जो पूरी लाइन आपको नजर आ रही है ए एक्स सी वाई ई, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन। और ये जो वाई डी ई है ये एंगल जो है वो एक्स डिग्रीज के बराबर है। फर्स्ट पार्ट में मुझसे कह रहा है प्रूव दैट ट्राइंगल बी सी एक्स इज सिमिलर टू द ट्राइंगल डी सी वाई, गिव अ रीजन फॉर ईच स्टेटमेंट यू मेक। अच्छा, पहले तो मैं एक काम ये करता हूँ कि ट्राइंगल्स को मार्क करता हूँ कि कौन से ट्राइंगल्स की बात कर रहा है। तो बी सी एक्स की बात कर रहा है, बी सी एक्स इस वाले ट्राइंगल की बात कर रहा है। और ये कह रहा है कि ये ट्राइंगल जो है वो सिमिलर है। देखो, सिमिलर का वर्ड यूज़ किया उसने। पिछले वाले क्वेश्चन में हमने कॉन्ग्रुएंट देखा था, इसमें ये कह रहा है कि बी सी एक्स इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी सी वाई। डी सी वाई कौन सा है? डी सी वाई ये वाला है। तो इन दोनों ट्राइंगल्स को मुझे जो है ना वो सिमिलर प्रूफ करना है, ठीक है। जिस तरह कॉन्ग्रुएंस में हमारे पास टेस्ट होते हैं, कॉन्ग्रुएंस के 4 टेस्ट होते हैं, लेकिन जब सिमिलैरिटी की बात करते हैं तो सिमिलैरिटी में वी हैव 3 टेस्ट। उसमें से सबसे आसान टेस्ट जो है ना वो एंगल एंगल होता है। अगर आप किसी दो ट्राइंगल्स के एंगल एंगल बराबर कर लें, दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल कर लें, तो वो दोनों ट्राइंगल्स जो है वो सिमिलर होते हैं। याद रहे कि सिमिलर ट्राइंगल्स में जो साइड्स की लेंथ होती है वो बराबर नहीं होती, उनका रेशियो बराबर होता है। कॉन्ग्रुएंट तो एग्जैक्टली सेम होते हैं, सिमिलर आपको छोटे बड़े नजर आएंगे, ठीक है। एंगल्स बराबर होंगे लेकिन साइड जो है उनकी लेंथ बराबर नहीं होगी, लेकिन उनके कॉरस्पॉन्डिंग रेशियोज जरूर बराबर होंगे। तो दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सिमिलैरिटी। तो सिमिलैरिटी में हमारे पास जो है सबसे आसान टेस्ट एंगल एंगल है। तो हम पहले यही कोशिश करते हैं कि हम इसका एंगल एंगल प्रूफ कर लें, क्योंकि देयर इज नथिंग गिवन, कोई एंगल कोई साइड कुछ नहीं गिवन है। हमें सिर्फ जो है वो एक छोटा सा एंगल गिवन है, वो भी एक्स की फॉर्म में गिवन है। इसके अलावा हमें कुछ नहीं पता। तो आई एम गोइंग फॉर द एंगल एंगल टेस्ट क्योंकि वो सबसे आसान है। और उसका रीज़न एक ये भी है कि मुझे यहाँ जो है ना ये क्रॉस नज़र आ रहा है। तो जब क्रॉस बनता है तो क्रॉस में आपको पता है कि ये जो दो एंगल्स होते हैं इनको हम कहते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो ये वाला एंगल जो है ना वो डेफिनेटली इस वाले एंगल के बराबर होगा, क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है। तो ये दोनों एंगल्स तो बिल्कुल बराबर हो गए। अच्छा, इसके बाद एक अच्छी बात और क्या है कि ये जो ट्राइंगल्स है ना जो मुझे सिमिलर प्रूफ करने हैं, ये दोनों ट्राइंगल्स आइसोसेलेस ट्राइंगल्स हैं। क्योंकि देखो, एक्स सी मैंने बताया था रेडियस है और एक्स बी भी रेडियस है। तो इस ट्राइंगल में दो साइड्स बराबर हैं, तो ये भी आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो अगर ये वाला एंगल जो है वो फॉर एग्जांपल ए है, तो ये वाला एंगल भी डेफिनेटली ए होगा, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल में जो साइड्स इक्वल होती हैं उनके सामने वाले एंगल्स भी बराबर होते हैं। और इसी तरह अगर ये वाला ट्राइंगल, अब जाहिर सी बात है ये वाला एंगल भी ए होगा। इफ दिस इज ए दिस विल आल्सो बी ए। तो अगर ये ए होगा तो ये वाला एंगल भी जो है ना वो ए के बराबर ही होगा, क्योंकि ये भी आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ये एक्स डी सॉरी वाई डी जो है ये भी रेडियस है और वाई सी ये भी रेडियस है। तो रेडियस जाहिर सी बात है, सर्कल अगर एक ही है तो उसका रेडियस हमेशा बराबर होगा। तो जब ये दो साइड्स बराबर हैं तो इनके सामने वाले एंगल्स भी बराबर होंगे। तो ये जो चार एंगल्स मैंने मार्क किए हैं रेड के साथ, ये चारों एंगल्स बिल्कुल इक्वल होंगे,
ठीक है, क्योंकि मैंने अभी इन दोनों को प्रूव किया, मैंने कहा भाई ये तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, तो ये दोनों तो बराबर ही होंगे। और फिर मैंने देखा कि यार अरे यार ये तो आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो इसका मतलब है ये वाला एंगल एग्जैक्टली इस वाले एंगल के बराबर है, तो ये चारों एंगल्स बराबर हो गए। इसका मतलब है दो दो पेयर जो है वो एंगल्स बराबर हैं, ये दोनों ट्राइंगल्स जो है वो सिमिलर हैं एंगल एंगल सिमिलैरिटी टेस्ट के अकॉर्डिंगली। अब बस मुझे स्टेटमेंट लिखनी है, तो बस मैं स्टेटमेंट कैसे लिख रहा हूँ देखो, मैंने यहाँ स्टेटमेंट लिखना शुरू करी। सबसे पहले मैं ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स को बराबर करता हूँ, इसका नाम क्या होगा इस एंगल का, बी सी एक्स। तो मैंने ऐसे ही लिखा एंगल बी सी एक्स इज इक्वल्स टू, इस वाले एंगल का नाम क्या होगा, डी सी वाई। अच्छा, अब अल्फाबेट्स के लिए मैंने देखो यहाँ उसने आपको जो है ना वो कनेक्शन बना के दिया हुआ है, आपको सिर्फ यहाँ फोकस करना है कि बी के साथ आपको किसको पेयर करना है, आपको बी के साथ डी को पेयर करना है, सी के साथ आपको सी को ही पेयर करना है, और एक्स के साथ आपको वाई को पेयर करना है। तो पहला वाला जो एंगल है वो आपने लिखा बी सी एक्स, ठीक है, ये आपने खुद लिख लिया अपनी मर्जी से बी सी एक्स। तो अब आगे जो लिखोगे ना वो पेयर करके लिखना, बी को किसके साथ पेयर किया, डी के साथ, तो पहले डी आएगा, ठीक है, एंगल डी। फिर उसके बाद उसने सी को सी के साथ पेयर किया तो सी आएगा, और फिर उसने एक्स को किसके साथ पेयर किया था, वाई के साथ, तो आखिर में वाई आ जाएगा। तो ये बन जाएगा एंगल बी सी एक्स इज इक्वल टू एंगल डी सी वाई। और रीजन क्या है क्यों ये बराबर है, बिकॉज दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं इसलिए ये बराबर है। तो एक पेयर तो मैंने लिख लिया एंगल एंगल का। दूसरा पेयर कौन सा है, ये दूसरा पेयर ये वाला है। अब इसका नाम तुम खुद लिख लो, इसका नाम तुम पहले लिख लो एक्स बी सी, एंगल एक्स बी सी तुमने लिखा, ठीक है। तो एक्स बी सी लिख दिया हमने, एक्स बी सी के साथ अब हमें क्या देखना है, एक्स के साथ कौन सा एंगल आएगा, एक्स के साथ उसने पेयर किया वाई को, तो पहले वाई आएगा। ये देखो इसने यहाँ लिखा है एक्स बी सी इज इक्वल टू एंगल वाई, बी के साथ इसने किसको पेयर किया था, डी के साथ, फिर डी आ गया, और फिर आखिर में सी है तो सी के साथ उसने सी पेयर किया है। तो इस तरह आप जो है ना वो नाम लिखते हो, ऑर्डर का ख्याल आपको रखना पड़ता है क्योंकि ये आप सिमिलर प्रूफ कर रहे हो। तो एंगल एक्स डी सी इज इक्वल्स टू एंगल वाई डी सी, और इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि ये जो है ना बेसिकली आइसोसेलेस ट्राइंगल का पार्ट है, ये दोनों आइसोसेलेस ट्राइंगल्स हैं, तो इसका मतलब है कि एंगल्स विच आर ऑपोजिट टू द सेम साइड्स आर इक्वल। तो आप इसका रीजन बस आगे ये लिख लेना कि एंगल्स इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है ना। ये जो दो एंगल मैंने मार्क किए हैं ये क्यों बराबर हैं, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो सिर्फ आपको ये लिखना होगा आगे एंगल्स इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो ये दो दो एंगल के पेयर आपने बराबर कर लिया, इसका मतलब है कि ट्राइंगल, अब यहाँ से नाम उठा लो, ये जो ट्राइंगल लिखा हुआ है ट्राइंगल बी सी एक्स इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी सी वाई। और इसका रीजन क्या हो जाएगा, कौन सा टेस्ट हो जाएगा, बिकॉज एंगल एंगल सिमिलैरिटी टेस्ट। जब दो एंगल्स बराबर होते हैं ना तो ऑटोमेटिकली थर्ड एंगल भी बिल्कुल बराबर ही होता है। तो बेसिकली ये दोनों सिमिलर हो गए, मुझे सिर्फ दो एंगल्स प्रूव करने थे एंगल एंगल सिमिलैरिटी टेस्ट के अकॉर्डिंगली। ये दोनों ट्राइंगल्स जो हैं जिनका नाम है बी सी एक्स और डी सी वाई, ये दोनों सिमिलर हैं, ठीक है। तो बस ये इसकी जो है वो फॉर्मेटिंग होती है, आपको रीजंस लिखने पड़ते हैं, आखिर में ट्राइंगल का नाम भी लिखना पड़ता है, ट्राइंगल डी सी एक्स, तो तुम यहाँ से देख लेना ट्राइंगल बी सी एक्स इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी सी वाई, और आगे ब्रैकेट में लिख लेना एंगल एंगल जो है वो सिमिलैरिटी टेस्ट के अकॉर्डिंगली हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ कर दिया है। तो ये बस इसका रीज़न लिखना होता है, ये 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। इसमें बस आपको जो है ना इस तरह फॉर्मेट को फॉलो करना पड़ता है, और जो जो चीज़ आप लिखो ना उसका रीज़न आगे लिखना पड़ता है कि भाई ये बराबर क्यों है, ठीक है। और अल्फ़ाबेट्स का ख्याल रखा करो, ऑर्डर में लिखना पड़ता है, जो जिसके साथ पेयर होता है ना उसी सीक्वेंस में आपको इसको लिखना पड़ता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है फाइंड इन टर्म्स ऑफ एक्स। अच्छा, अब क्या कह रहा है, फाइंड इन टर्म्स ऑफ एक्स द वैल्यू ऑफ डी सी वाई। अच्छा, डी सी वाई कौन सा एंगल है ज़रा देख लेते हैं पहले, ये डी सी वाई कौन सा एंगल है, डी सी वाई ये वाला एंगल है भाई, डी सी वाई, ठीक है। ये रेड वाला जो मैंने मार्क किया हुआ है मैं इसको डबल कर देता हूँ, ये वाला एंगल जो है ना ये मुझे फाइंड आउट करना है इन टर्म्स ऑफ एक्स। तो अब मुझे पता है सर्कल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली ये डायमीटर है, तो डायमीटर एंगल है ना सेमी सर्कल, तो एंगल है ना सेमी सर्कल क्या कहता था कि डायमीटर अगर सेमी सर्कल में ट्राइंगल बना रहा है तो डायमीटर के सामने वाला जो एंगल है ये पूरा 90 डिग्री होता है। तो इसका मतलब है ये पूरा एंगल जो है ना यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा एंगल जो है ये 90 डिग्री है। तो अगर मुझे ये वाला एंगल चाहिए तो मैं 90 में से x को माइनस कर देता हूँ, तो मेरा जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 90 माइनस एक्स। तो मैंने 90 में से x को माइनस कर दिया तो मेरा एंगल डी सी वाई की वैल्यू आ जाएगी। कैसे किया, मुझे पता है कि अकॉर्डिंग टू सर्कल प्रॉपर्टीज एंगल इन अ सेमी सर्कल वाली जो प्रॉपर्टी होती है उसमें मैं ये देखता हूँ कि क्या सेमी सर्कल में ट्राइंगल बन रहा है और उस ट्राइंगल की एक साइड जो है वो डायमीटर है। अगर ऐसा हो रहा है तो डायमीटर के सामने वाला जो एंगल होगा जो ट्राइंगल का होगा सरकमफेरेंस पे बन रहा होगा वो 90 डिग्री के बराबर होगा। अच्छा, अब अगर ये पूरा 90 डिग्री है और ये पार्ट x है
तो मैं ये वाला पार्ट कैसे निकालूंगा, मैं 90 में से x को माइनस कर दूंगा तो मुझे एंगल जो है वो डी ये मिल जाएगा, ये वाला एंगल। ठीक है, और सिंस ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो अगर ये 90 माइनस एक्स होगा तो डेफिनेटली ये वाला भी कितना होगा, 90 माइनस एक्स। तो डी सी वाई मुझे मिल गया और डी सी वाई की वैल्यू मैंने लिख ली 90 माइनस एक्स, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अगर ये 90 माइनस वाई होगा, सॉरी 90 माइनस एक्स होगा तो ये भी 90 माइनस एक्स के बराबर ही होगा। अगर ये 90 माइनस एक्स होगा तो ये भी 90 माइनस एक्स होगा, ये भी 90 माइनस एक्स होगा, क्योंकि मैंने अभी प्रूफ किया है दोनों ट्राइंगल्स जो हैं वो सिमिलर हैं और ये सारे के सारे आइसोसेलेस ट्राइंगल्स हैं, दोनों आइसोसेलेस ट्राइंगल हैं। तो इनकी इक्वल साइड वाले जो ऑपोजिट एंगल्स होंगे वो भी बिल्कुल बराबर होंगे। ठीक है, तो 90 माइनस एक्स जो है ये डी सी वाई की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ एक्स। अब मैं देखता हूँ सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में मुझे क्या फाइंड करना है, बी एक्स ए फाइंड आउट करना है। बी एक्स ए, तो बी एक्स ए देखता हूँ कौन सा वाला एंगल है। अच्छा, बी एक्स ए कौन सा है, बी एक्स ए ये वाला एंगल की बात कर रहा है। मैं इसको कलर कर देता हूँ, इस वाले एंगल की बात कर रहा है ये। मैं ये येलो से कर देता हूँ, येलो नहीं यूज़ किया मैंने अभी तक। तो ये बी एक्स ए ये वाले एंगल का जो है वो मुझे फाइंड करना है और वो कह रहा है कि इसको फाइंड करो इन टर्म्स ऑफ एक्स। अच्छा, तो अब अच्छी बात यह है कि मुझे जो है वो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल पता है। अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूं तो ये वाला भी 90 माइनस एक्स है और ये वाला भी 90 माइनस एक्स है। तो जब एक ट्राइंगल के दो एंगल्स मुझे पता होते हैं तो मैं थर्ड एंगल कैसे फाइंड करता हूँ, मैं 180 में से इन दोनों का सम जो है उसको माइनस कर देता हूँ। ऐसे ही करता हूँ ना, तो मैं यही काम करने वाला हूँ। अब ये 90 माइनस एक्स है, ये भी 90 माइनस एक्स है, तो ये दोनों कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 2 टाइम्स 90 माइनस एक्स। ऐसे ही होगा ना, मैंने सिंपल कर दिया ताकि मेरी कैलकुलेशन आगे आसान हो जाए। तो ये भी 90 माइनस एक्स है, ये भी 90 माइनस एक्स है, जब दोनों को ऐड करूंगा तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स ब्रैकेट में 90 माइनस एक्स। तो मैं इसको 180 से माइनस कर देता हूँ। जब मैंने इसको 180 से माइनस किया तो ये माइनस टू 90 से मल्टीप्लाई हो गया, ये माइनस 180 हो गया, और माइनस टू जब माइनस एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस 2x हो गया। 180 और 180 कैंसिल आउट हो गया, तो इसका मतलब है ये वाला जो एंगल आया ना, ये वाला, ये 2x आ रहा है। अच्छा, अब हो सकता है कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, वो कह रहे हो सर ये 2 ब्रैकेट 90 माइनस एक्स कैसे आया। चलो मैं तुम्हें बता देता हूँ। देखो, ये वाला एंगल भी 90 माइनस एक्स है। ठीक है, ये वाला एंगल 90 माइनस एक्स है और इसमें प्लस कर देता हूँ। ये जो नीचे वाला एंगल है ये भी 90 माइनस एक्स है। ठीक है, जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो देखो मेरे पास क्या आ रहा है, ये मेरे पास आ रहा है 90 और 90, ये हो गया 180, 180 हो गया, और माइनस एक्स और माइनस एक्स जो है ये माइनस 2x हो गया। ठीक है, अब मैं इसको ऐसे लिखूं, 180 माइनस 2x लिखूं, या 2 टाइम्स ब्रैकेट में 90 माइनस एक्स लिखूं, ये दोनों एक ही बात है। अब मैं इसमें से जब 180 को माइनस करूंगा फिर देखो वही होगा, 180 शुरू में आ गया और 180 में माइनस किया तो ये ब्रैकेट लगाना पड़ गया। ठीक है, क्योंकि मुझे इसको माइनस करना है 180 में से। अब जब ब्रैकेट हटेगा तो 180 180 कैंसिल हो जाएंगे, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, दोबारा 2x बच जाएगा। तो ये दोनों तरीकों से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, दोनों तरीकों से आपका आंसर बिल्कुल सेम आएगा। तो बस ये वाला एंगल जो है ना, ये वाला एंगल अब मेरे पास 2x आ गया। सिंस आई हैव टू फाइंड आउट द आउटसाइड एंगल, तो ये स्ट्रेट लाइन एंगल है, ये टोटल 180 होता है। तो 180 में से जब मैं 2x को माइनस कर दूंगा तो मुझे ये वाला एंगल पता चल जाएगा। यही वाला एंगल मुझे फाइंड आउट करना है। तो मैंने सिंपल यहाँ जो है वो सिर्फ ये लिख देना है कि ये वाला एंगल मेरा 2x आ गया था, वर्किंग मैंने करके दिखा दी। अब चूंकि मुझे आउटसाइड एंगल चाहिए तो ये स्ट्रेट लाइन बन रही है टोटल, तो स्ट्रेट लाइन का एंगल 180 होता है, तो मैंने 180 में से 2x को माइनस कर देना है, तो मेरा एंगल बी एक्स से आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ एक्स। ठीक है, बी एक्स से जो है ना ये बाहर वाला एंगल था, ये बाहर वाला, ये वाला जो एंगल आया ना मेरे पास, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल 2x के बराबर आया। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये वाला एंगल जो है ना ये 2x के बराबर आया मेरे पास, इनसाइड एंगल जो है। ठीक है, अब मुझे चूंकि बाहर वाला एंगल चाहिए, ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का एंगल 180 होता है टोटल, तो मैं 180 में से 2x को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास ये वाला एंगल आ जाएगा जो कि 180 माइनस 2x हो जाएगा। क्योंकि मुझे x की फॉर्म में लिखने सारे एंगल्स, तो मैंने जो है वो 180 माइनस 2x लिख दिया। जल्दी से लास्ट पार्ट देख लेते हैं। लास्ट पार्ट में कह रहा है गिवन दैट बी सी इज 3.5 सेंटीमीटर, सी एक्स इज 3.2 सेंटीमीटर एंड सी डी इज 5.6 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ ए ई। अच्छा, अब ए क्या चीज है, ए पूरी ये लंबी वाली साइड है जो कि स्मॉलर सर्कल का डायमीटर प्लस लार्जर सर्कल का डायमीटर दोनों को ऐड करूंगा ना तो ए ई बनेगी। अच्छा, अब मैं देखता हूँ क्या उसने मुझे कोई रेडियस दिया है क्या, उसने जो मुझे डाटा दिया है उसमें देखता हूँ। इसने मुझे बी सी दिया हुआ है 3.5
सी एक्स दिया हुआ है 3.2। अच्छा, इसने मुझे सी एक्स दिया हुआ है, सी एक्स कह रहा है 3.2 है, तो अगर सी एक्स 3.2 है तो एक्स से भी 3.2 होगा, क्योंकि सी एक्स जो है वो रेडियस है, तो मैं रेडियस का डबल कर लूंगा तो मेरे पास ए सी तो आ जाएगा। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि उसने, जब आप क्वेश्चन देखोगे तो उसने क्वेश्चन में आपको सी एक्स की वैल्यू दी हुई है 3.2 सेंटीमीटर, तो सी एक्स इज 3.2 सेंटीमीटर, और सी एक्स जो है ना ये छोटे वाले सर्कल का रेडियस है, तो उसका डायमीटर निकालने के लिए क्या करूंगा, उसको डबल कर दूंगा, तो 3.2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे ए सी की टोटल जो है ना लेंथ मिल जाएगी। मुझे चाहिए ए से लेके ई तक, तो ये तो मुझे पता चल गई। अच्छा, अब अगर मुझे सी वाई पता चल जाए तो मैं सी वाई को डबल कर लूंगा तो मुझे सी ई पता चल जाएगी, और फिर मैं दोनों डायमीटर्स को एड अप करूंगा तो मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो सी वाई निकालने के लिए ना मैं इन्हीं ट्राइंगल्स की हेल्प ले रहा हूँ, बी सी एक्स और डी सी वाई, जिनको मैंने अभी सिमिलर प्रूफ किया है ना, मैं इन्हीं की हेल्प लेके जो है ना वो रेशियो से सी वाई निकालने की कोशिश करता हूँ। अब देखो मैं रेशियो कैसे बना रहा हूँ, देखना। मैंने ये दोनों ट्राइंगल्स कंसिडर किए जिनको मैंने सिमिलर प्रूफ कर दिया। अब देखो रेशियो में कैसे बना रहा हूँ, चूंकि मुझे सी वाई फाइंड करनी है, चूंकि मुझे सी वाई फाइंड करनी है ना, अभी मैंने डिसाइड किया कि मुझे जो है ना वो सी वाई फाइंड आउट करनी है। अगर मुझे सी वाई मिल गई तो मैं सी वाई को डबल करूंगा, सी ई मिल जाएगा। तो सी वाई को फाइंड करना है तो देखो सी वाई का रेशियो बनाना पड़ेगा, सी वाई को मैंने ऊपर रखा, इस ट्राइंगल को देखते रहो और मैं देखो रेशियो कैसे बना रहा हूँ। सी वाई पहले आ गया, सी वाई अपॉन सी एक्स, सी वाई लास्ट टू लेटर्स हैं तो उनका रेशियो मैंने बताया इसके लास्ट टू लेटर्स के साथ, तो सी वाई अपॉन सी एक्स ये एक साइड आ गई, सी वाई अपॉन सी एक्स ये एक साइड आ गई, इज इक्वल्स टू दूसरी साइड क्या है, मुझे क्या पता है, मुझे बी सी पता है, मुझे बी सी पता है, तो इसका मतलब है बी सी के साथ मैं जो है वो डी सी को जो है वो कंपेयर करूंगा। चूंकि मैंने पहले वाले जो रेशियो में दूसरे वाले ट्राइंगल की साइड ऊपर रखी थी, तो यहाँ भी ऊपर यही रखनी पड़ेगी, तो डी सी अपॉन बी सी ये दूसरा वाला रेशियो बन गया, डी सी अपॉन बी सी, तो डी सी अपॉन बी सी ये दूसरा रेशियो बन गया। अब मुझे सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है, सी वाई मुझे फाइंड आउट करनी है, तो मैंने सी वाई को एक जगह पे लिख लिया। ठीक है, और ये सी एक्स जो है ना वो यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डी सी की वैल्यू कितनी है, डी सी, अच्छा पहले मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, तो डी सी अपॉन बी सी, और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे सी एक्स के साथ। ठीक है, सी एक्स वहाँ डिवाइड हो रहा था, यहाँ के मल्टीप्लाई हो गया। चलो अब मैं जल्दी से वैल्यूज डाल लेता हूँ, मेरी वैल्यूज क्या आ रही हैं, वैल्यूज डाल लेता हूँ। सी वाई की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है, डी सी कितना है, डी सी है मेरे पास 5.6, तो 5.6 ऊपर आ गया, डिवाइडेड बाय व्हाट इज द लेंथ ऑफ बी सी, बी सी की लेंथ है 3.5, तो 3.5 जो है वो नीचे आ गई, मल्टीप्लाई बाय सी एक्स की लेंथ कितनी है 3.2। जल्दी से कैलकुलेटर्स यूज़ करो और मुझे बताओ कि इसका आंसर क्या आ रहा है। 5.6 डिवाइडेड बाय 3.5, और जो भी आंसर है उसको मल्टीप्लाई कर दिया 3.2 से, तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 5.12। तो सी वाई की वैल्यू कितनी आ गई, सी वाई की वैल्यू आ रही है मेरे पास 5.12। अच्छा ये मेरा फाइनल आंसर नहीं है, अभी मुझे तो और भी काम करना है ज़रा, तो ये आया है 5.12। अब ज़रा मैं चलता हूँ दोबारा ऊपर देखता हूँ, तो मुझे फाइंड आउट करना था ए ई, ए ई मुझे फाइंड आउट करना था, और मैंने सी वाई फाइंड आउट कर लिया है, तो सी ई निकालने के लिए मुझे इसको डबल करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ लिखता हूँ स्टेप अपना, अपना फाइनल स्टेप जो है वो मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, कलर चेंज कर देता हूँ इसका। अच्छा अब ए ई जो है, ए ई मेरे पास जो है जो मुझे फाइंड आउट करनी है, वो बेसिकली किसके बराबर है, वो बराबर है 2 टाइम्स बी सी के बराबर है, 2 टाइम्स बी सी के बराबर है वो, नहीं सॉरी 2 टाइम्स सी एक्स के बराबर है। मैं अभी तुम्हें ऊपर दिखा भी देता हूँ चल के कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ए ई को मैंने क्या किया है, 2 टाइम्स सी एक्स प्लस 2 टाइम्स सी वाई। अब देखो ये मैं ऊपर जाके तुम्हें फिगर में दिखाता हूँ कि मैं ये क्या कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जो मेरी ए ई है, ए ई, ए ई जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक ये किसके बराबर है, 2 टाइम्स सी एक्स, 2 टाइम्स सी एक्स के बराबर है प्लस 2 टाइम्स सी वाई के बराबर है, ऐसे ही है ना। तो बस अब मुझे सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है और मेरा ए ई आ जाएगा। तो मैंने ये एज इट इज 2 लिखा, सी एक्स की वैल्यू मेरे पास है 3.2, तो मैंने 3.2 लिख दी।
और फिर प्लस ये 2 टाइम्स दोबारा आ गया। सी वाई की वैल्यू मैंने अभी फाइंड आउट की है, कितनी आ रही है 5.12। बस अब दोबारा जल्दी से कैलकुलेटर यूज़ करो, वैल्यूज़ डालो और मुझे बताओ व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ ए की लेंथ कितनी आ रही है। इसको ब्रेक कर करके कर लेते हैं या फिर इसको बिल्कुल डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3.2 जो है ये मेरे पास आ रहा है 6.4। इसको मैं 6.4 लिख देता हूँ इधर, ये 6.4 आ रहा है। और जब मैं 2 टाइम्स 5.12 करूँगा तो आंसर कितना आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 5.12, ये आंसर आ गया 10.24। 10.24 आ गया। अब दोनों को सिर्फ ऐड करना है मुझे और मेरा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। जब मैं इन दोनों को ऐड अप करूँगा तो मेरे पास ए ई आ जाएगा, 10 प्लस 6 हो जाएगा 16, और 16.64 जो है दैट इज़ माई रिक्वायर्ड आंसर। ये जो है ए ई की लेंथ आ गई। ठीक है, 3 मार्क का क्वेश्चन था, इसके लिए बिल्कुल ये सारी वर्किंग तुम्हें करके दिखानी पड़ेगी। पहले मैंने जो है वो सिमिलर ट्राइंगल्स के कॉन्सेप्ट से सी वाई निकाल लिया, क्योंकि सी वाई रेडियस था बड़े वाले सर्कल का और सी एक्स जो है वो रेडियस है छोटे वाले सर्कल का। तो सी एक्स तो मुझे गिवन था, सी वाई मुझे गिवन नहीं था, तो सी वाई मैंने फाइंड आउट कर लिया 5.12। दोनों को डबल करके एड अप कर लिया तो मेरे पास ए ई की लेंथ आ गई 16.64।